ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार घर के अंदर बैठे हुए दुश्मनों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। ज्योति मल्होत्रा और उसके साथ साथ 11 ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और बहुत ही वाइटल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा जो लगातार पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियां बटोर रही थी, जानी मानी यूट्यूबर थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और न केवल यूट्यूब बल्कि इंस्टाग्राम और उसके साथ साथ बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी अच्छी पकड़ थी। लेकिन अब जब ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स के कनेक्ट में आई थी और जो दानिश था उससे भी मुलाकात उसकी काफी गहरी थी और अब उसको भी अरेस्ट किया जा चुका है और उस अरेस्ट में एक नया मोड़ सामने आया है। और ये मोड़ ये है कि उस यूट्यूबर को यानी कि ज्योति मल्होत्रा को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए पहलगाम ले जा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है क्योंकि 22 अप्रैल को बाइसरन पहलगाम में जिस प्रकार आतंकियों ने निर्दोष जो पर्यटक थे उनको धर्म के आधार पर चुन चुन कर मारा था और नृशंस हत्या वहां पर की थी। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, भारत की तरफ से एक बिफिटिंग रिप्लाई देखने को मिला है। लेकिन अब ज्योति मल्होत्रा जो अहम जानकारियां भारत की सेंसिटिव जो डॉक्यूमेंट्स थे, इंफॉर्मेशन थी, आईएसआई को पहुंचाया करती थी और अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कह रही है कि ज्योति मल्होत्रा को पहलगाम लाया जा सकता है और एक बार फिर रिकनेक्ट किया जा सकता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, खासकर उसके घूमने की, वो कहाँ कहाँ गई थी और उस चीज़ों की पुष्टि होगी। वहीं क्योंकि आतंकी हमले से पहले दानिश की मुलाकात भी ज्योति मल्होत्रा से हुई थी। आपको बताते चले पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई हिसार की न्यू अगरसेन कॉलोनी की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जांच जांच एजेंसी ने अपना जो जांच का दायरा है उसको निरंतर बढ़ा दिया है और लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे में एनआईए जो ज्योति मल्होत्रा है उसको पहलगाम जाने और उसके बाद पाकिस्तान का दौरा करने को लेकर सवाल जवाब कर रही है कि वहां कहाँ गई थी, किन किन स्पॉट्स पे गई थी, किन किन लोगों से मिली थी और वहां पर उन्होंने किस तरह के वीडियोस भी शूट किए थे। इसके साथ साथ बाकी जांच एजेंसीज भी इस सिलसिले में अपनी लेवल पर पूछताछ कर रही है और इस दौरान ये माना जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके हाथ कई पुख्ता सबूत भी लगे हैं, लेकिन अभी तक उनको रिवील करना मुनासिब नहीं समझ रही हैं एजेंसीज। और वहीं ये भी माना जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का जो मोबाइल है और जो लैपटॉप है उसके डाटे की अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन एक चीज इन सब के बीच सामने ये आई है कि मार्च में आखिरी बार यानी पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले ज्योति मल्होत्रा पाक हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से मिली थी और उसके बाद लगातार वो चैट होती रही थी और ये भी कहा जा रहा है कि वीरवार को यानी कि कल ज्योति मल्होत्रा को अदालत में पेश किया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि जो उसकी बातचीत खासकर अ, खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से होती थी वो सारी बातचीत एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स की मदद से होती थी और उन सोशल मीडिया साइट्स ऐप्स का वो प्रयोग करती थी। और इसमें ये है निकल के सामने आ रहा है कि आतंकी हमले से ठीक पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी और उसके बाद वहां पर उसके कई वीडियोस भी अपलोड हुए थे। ऐसे में लगातार जो शक का दायरा है, शक की सुई है, उसको सत्यापित करने का प्रयास जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो कर रही हैं। और फिलहाल अभी तक ज्योति मल्होत्रा पुलिस की रिमांड में है और लगातार उससे पूछताछ की जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि कल जब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो दोबारा रिमांड के लिए अप्लाई किया जाएगा। और इन सब के बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है क्योंकि बांग्लादेश के वीजा के लिए भी अप्लाई ज्योति मल्होत्रा ने किया था और एक एक करके ये राज सामने आते नजर आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा बांग्लादेश भी जाना चाहती थी और बांग्लादेश के वीजा के लिए उसने आवेदन भरा था। इसके लिए उसने अपना अस्थाई जो एक टेम्पररी जो पता था बांग्लादेश की राजधानी ढाका के
उत्तरा एरिया में दर्ज किया था। हालांकि वीजा आवेदन पत्र पर तारीख नहीं है और अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि उसकी यात्रा क्या बांग्लादेश में किसी हैंडलर से मुलाकात करने के लिए थी या फिर वो वीडियो शूट का बहाना था। और कहीं न कहीं इन सभी एंगल्स को डिकोड करने का प्रयास भी पुलिस कर रही है। 5 दिन की रिमांड पर ज्योति मल्होत्रा है और उसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देश में जासूसी का नया मॉड्यूल जो पाकिस्तान तैयार कर रहा है, उसके तहत खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में लगभग ज्योति मल्होत्रा समेत 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और ये भी माना जा रहा है कि ना केवल यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से पाकिस्तान की छवि को ग्लोरीफाई करने का भी प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ-साथ उन लोगों को भी टैप करने का प्रयास पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कर रही है जो ज़रूरतमंद हैं या किसी तरह से उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है और उनको एज़ हैंडलर, एज़ एसेट के तौर पर डेवलप भी किया जा रहा है। और ऐसे कई लोग इस वक़्त भी हमारे समाज में काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा है, चौंकाने वाला खुलासा है। हमारे बीच रहकर सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से एक अच्छी तस्वीर वो पेश कर रही थी, लेकिन किसको पता था कि वो इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे पाकिस्तान और पाक समर्थित आतंकियों और उनके आकाओं को सपोर्ट दे रही थी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।